आज का लेसन ये है कि जब आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको एक ख़ास बीमारी है, उसमें से निकलना पड़ेगा और वो है, ये आदमी मुझसे कम काम करता है, ट्रैप। जी हाँ, मेरे पिताजी 7 भाई हैं। अब मेरे चाचा की डेथ हो गई तो 6 भाई रह गए और 6 भाइयों के पास अपना खुद का मकान है। कुछ लोगों के पास तो अपने 2-2 मकान हैं। आज अगर वो सब जुट करके एक साथ कोई बिज़नेस करते, तो शायद उस गाँव की सबसे अमीर फैमिली होती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल हसरत रह गई हमारे सभी चाचाओं की और मेरे पिताजी की। लेकिन वहीं पर हमारे ही गाँव में, हमारे ही एक चचेरी फैमिली है, हमारे मतलब दादाजी हैं, उनके बच्चे हैं, वो 5 भाई हैं और वो पाँचों भाई मिलकर के एक बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। उनके पास मल्टीपल शोरूम्स हैं, बाइक्स के और कार के शोरूम्स हैं और हमारे देखे-देखे मुश्किल से पिछले 15 सालों में, 15-20 सालों में वो लोग बहुत तेज़ी से ग्रो हुए और वही ग्रोथ हमारी फैमिली में नहीं हो पाई। इसका एक रीज़न जो मुझे दिखाई देता है, वो अक्सर जहाँ पर कुछ लोग साथ में मिलते हैं, कुछ सगे भाई साथ में मिलते हैं और वो देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में या इस बिज़नेस में मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, सामने वाला कम काम कर रहा है। या मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सामने वाला कम इन्वेस्ट कर रहा है। ये चीज़ देख कर के जो लोग छोड़ देते हैं अपना साथ में काम करना, वो फैमिली कभी ग्रो नहीं हो सकती। इस फैमिली में जो अभी अमीर हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, हमारे ही गाँव में हमारी चचेरी फैमिली है, उसमें 5 भाई हैं, पाँचों के अलग-अलग स्किल सेट हैं। उसमें से कोई बहुत अच्छा है मार्केटिंग में, कोई बहुत अच्छा है बिज़नेस को रन करने में, ऑपरेशंस में, किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और कोई ऐसा भी है जो बहुत अच्छा नहीं है अपने काम में, बट वो खाली प्रेज़ेंट है, अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है बस। लेकिन फिर भी पाँचों के अलग-अलग स्किल होने के बावजूद, कोई कम, कोई ज़्यादा काम करने के बावजूद, फिर भी पाँचों मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ हो रही है। और वहीं पर मैंने अब अपनी फैमिली में देखा, मेरे घर में 3 लड़के हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे छोटा है देवांश, उससे बड़ा है श्रीश और सबसे बड़ा है वैभव और एक बिटिया है गरिमा। ये चारों मिलकर के एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाते। ख़ैर बच्चे तो अभी छोटे हैं मेरे, देवांश और श्रीश तो बहुत छोटे हैं, अभी 11th में हैं। लेकिन मैं इन लोगों को ऑलरेडी ट्रेन कर रहा हूँ इस एटीट्यूड में से निकलने के लिए कि तुम उतना ही काम करो जितना मैं कर रहा हूँ या मुझसे ज़्यादा काम करो या तुमने कितना पैसा लगाया है या तुमने कितना अपना एफ़र्ट लगाया है। ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि हम सबका अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग मेहनत करने का मूड होता है। कभी कोई बीमार होता है, कभी कोई बहुत फ्रेश होता है, किसी को कोई चीज़ समझ में आ गई, बहुत डेप्थ में समझ में आ गई। जैसे शिरीष का सॉफ्टवेयर में काफ़ी डीप इंटरेस्ट है बाकियों से कंपैरिज़न में। वहीं पर वैभव का इंटरेस्ट है अ, हमारे वीडियोज़ में, एडिटिंग में, थंबनेल में, यूट्यूब में। अब अगर मैं फ़ोर्स करता हूँ वैभव को और शिरीष को, दोनों को एक साथ एक बराबर मेहनत करने के लिए, क्योंकि वो दोनों एक ही घर के बच्चे हैं, हमेशा 24 घंटे, तो ऐसा नहीं होगा। ये दोनों अलग-अलग प्राणी हैं, अलग-अलग इंटरेस्ट हैं और इन दोनों का कोई कंपैरिज़न या कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता। देखिए, जैसे एक माँ के बच्चे होते हैं, 2-4 बच्चे होते हैं तो सबको उतना ही प्यार करती है। ऐसे ही एक बिज़नेस को मल्टीपल लोगों का प्यार चाहिए होता है। इसको समझिए थोड़ा-सा। मैं अभी आजकल एक सीरीज़ बना रहा हूँ टाटाज़ के ऊपर, कैसे टाटा का ब्रांड बना, कैसे बड़ा हुआ। तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पर हर एक एम्प्लॉयी को ट्रेन किया जाता है फ्रेश तरीके से। अगर उसको कुछ नहीं आता फिर भी उसको सिखाया जाता है और उसके बाद वो अपनी टैलेंट के हिसाब से, अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसे रिस्पेक्टफुली रिसीव किया जाता है। जैसे 5 उँगलियाँ होती हैं, एक छोटी है, एक बड़ी है, ऐसे ही फैमिलीज़ में अलग-अलग लोग होते हैं, अलग-अलग टेम्परामेंट के, अलग-अलग आईक्यू के और अलग-अलग स्टेटस के। कोई अमीर है, कोई गरीब है। जो फैमिली या जो इंसान ये कैलकुलेट करना बंद कर देता है कि मेरे सामने वाला कितना मेहनत कर रहा है, मैं भी उतना या उससे कम मेहनत करूँगा, वो फैमिली ग्रो होती है।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिस फैमिली में लोग ये गिनना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वो मेरे बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं, जो ये गिनना बंद कर देते हैं, वो अमीर बन जाते हैं। आज आप थोड़ा देखिएगा अपने आस-पड़ोस में, क्योंकि मैं इसको कभी कैलकुलेट नहीं करता हूँ कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ कि रिम्पी ज़्यादा काम कर रही है। हम लोगों ने दोनों ने साथ में एज़ डॉक्टर काम किया है चंदन डायग्नोस्टिक में 10 साल के लिए। कभी कोई हिसाब-किताब ही नहीं था। हम हस्बैंड-वाइफ थे यार। लेकिन एक ही साथ, एक ही कमरे में दोनों अल्ट्रासाउंड करते थे। मतलब एक बीच में पर्दा था, उस तरफ वो करती थी, इस तरफ मैं। कितने अल्ट्रासाउंड वो कर रही हैं, कितना मैं कर रहा हूँ, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं था। जहाँ कहीं पर भी हिसाब-किताब चलता है, जिस फैमिलीज़ में, जिस ग्रुप में, वहाँ पर आदमी जो एफ़र्ट देना है, उससे 2 कम देता है एफ़र्ट। मिडल क्लास ट्रैप एक बहुत बड़ा ट्रैप है, जिसमें से निकलने के लिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। और टीम कैसे बनेगी? इस एटीट्यूड को ला कर के कि डोंट वरी, मैं हूँ ना, तुझसे जितना होता है कर ले, बाकी मैं देख लूँगा। इस एटीट्यूड से दोस्तों। आप बताइएगा, आपका इस मामले में क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? बिज़नेस को सीखने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। मिडल क्लास ट्रैप में से निकलने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। dkbrains.com पे जाकर के चेकआउट करिए। शुरू के 10 वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और बाकी आप मंथली या एनुअल बेसिस पे जॉइन कर सकते हैं। तो dkbrains.com जाकर के ज़रूर चेकआउट करिएगा।